जय श्री कृष्ण। पहली बार रोचक कथा रूप में पुराणों की कथा। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व। श्री कृष्ण की आज्ञा से यादवों का द्वारकापुरी को प्रस्थान। एपिसोड 48। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भीष्मक से विदा ले प्रभु मधुसूदन श्री कृष्ण विदर्भ नगर से चलकर अभी मार्ग में ही थे, तभी गरुड़ ने मन ही मन कुछ विचार किया और श्री हरि से बोले, देव, मैं राजा रैवत की कुशस्थली नगरी को जाऊंगा। वहाँ रमणीय रैवतगिरी है, जहाँ नंदन के समान मनोहर वन है। रुक्मी ने उस रमणीय नगरी को उजाड़ दिया है। मैं उस भूमि को का सब ओर से निरीक्षण करके देखूंगा कि वह आपके निवास के लिए उपयुक्त है या नहीं। यदि वह आपके योग्य हो सकेगी तो वहाँ के शत्रुओं को मैं उखाड़ फेंकूंगा और आपके पास लौट आऊँगा। इस प्रकार अपना अभिप्राय निवेदन करके देवेश्वर को प्रणाम कर पक्षीराज गरुड़ पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। इधर से कृष्ण यदुवंशियों के साथ मथुरापुरी में जा पहुँचे। बहुत से श्रेष्ठ नरेशों ने मिलकर श्री कृष्ण का राजेंद्र के पद पर अभिषेक किया है। यह समाचार आत्मीय जनों से सुनकर राजा उग्रसेन नगर में आनंद उत्सव की व्यवस्था करके वासुदेव के घर पर गए और श्री कृष्ण के अभिषेक तथा आगमन का प्रिय समाचार निवेदन करके बलराम के साथ श्री कृष्ण के स्वागत के लिए चल दिए। तभी श्री कृष्ण के पंचजन्य शंख की गंभीर ध्वनि सुनकर सब मथुरावासी राजा उग्रसेन सहित उनके स्वागत के लिए नगर के द्वार पर चल दिए। श्री कृष्ण के दृष्टिपथ में आकर राजा उग्रसेन अपने रथ से उतर पड़े और पैदल ही आगे बढ़े। उन्होंने देखा भगवान श्री कृष्ण एक रमणीय रथ पर विराजमान दिव्य रूप में आभूषणों से विभूषित हो तपते हुए सूर्य के समान लग रहे हैं। श्री कृष्ण को इस रूप में देखकर राजा उग्रसेन हर्ष से भर उनको आदर्य देने के लिए आगे बढ़े। राजा उग्रसेन को हाथ में आदर्य लिए खड़ा देख श्री कृष्ण रथ को ठहराकर उनसे इस प्रकार बोले, मथुरापते, मैंने आपको इसलिए अभिषेक किया था कि आप मथुरा राज्य की स्वामी हो, अतः आप मुझे ये सब वस्तुएं ना दें। आप ही मथुरा के राजा हैं और रहेंगे। इस प्रकार मथुरावासियों की सेना के मुहाने पर राजा उग्रसेन का सम्मान करके भगवान मधुसूदन ने सारी मथुरा को महान आनंद से परिपूर्ण करते हुए उसमें प्रवेश किया। राजा उग्रसेन को आश्वासन दे श्री कृष्ण हलधर के साथ माता पिता के पास गए। पिता के घर पहुंच अस्त्र शस्त्र रखकर दोनों वीर इच्छानुसार इधर उधर विचरने लगे। तदंतर नित्य कर्म करके सुखपूर्वक बैठकर जब यह दोनों बातचीत करने लगे, इसी समय महान उत्पात प्रकट हुआ। प्रचंड वायु के द्वारा उनके यहाँ उन्हें यह पता चल लगा कि पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ आ रहा है। इतने में ही श्री कृष्ण ने देखा गरुड़ जी आ गए। उन्हें आया देख भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया और बोले, पक्षी प्रवर, हम लोग भोजराज के विशाल अंतःपुर में चलेंगे और वहीं मनोगत विषय पर गुप्त रूप से विचार करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसके बाद महापराक्रमी बलराम और श्री कृष्ण गरुड़ को साथ लेकर उक्त भवन में प्रविष्ट हुए और गुप्त विषय पर मंत्रणा करने लगे। श्री कृष्ण बोले, जरासंध और काल्यवन दोनों ही हमारे लिए अवध्य हैं। इस पर हमारे उस शत्रु का सैनिक एवं शारीरिक बल बहुत बड़ा है, अतः अब मथुरापुरी में रहने से हम दोनों का भला नहीं होगा। तब गरुड़ बोले, देव, आप देवताओं के भी देवता हैं। मैं आप ही के रहने योग्य निवास भूमि का निरीक्षण करने के लिए कुश स्थली की ओर चला गया था। सब ओर से निरीक्षण करके मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि वहां सभी शुभ लक्षणों से संपन्न एवं सम्मानित पुरी का निर्माण हो सकता है। सुरश्रेष्ठ, वहीं चलकर आप निवास कीजिए। साक्षात विश्वकर्मा पधार कर वहाँ आपकी इच्छा के अनुसार नाना प्रकार के शिल्प कर्म करेंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण के प्रति अपना मनोभाव प्रकट करके विनीतानंदन गरुड़ ने सिर झुकाकर उन दोनों भाइयों को प्रणाम किया
और अपने आसन पर बैठ गए। बलराम सहित श्री कृष्ण ने गरुड़ की कही हुई हितकर बात पर विचार करके विधिवत सत्कार करके गरुड़ को विदा कर दिया। गरुड़ की बात सुनकर यशस्वी भोजराज उग्रसेन श्री कृष्ण से बड़े स्नेह से बोले, श्री कृष्ण, तुमसे बिछड़कर हम समस्त यादव इस नगर या राज्य में सुख से नहीं रह सकते हैं। तुम जहाँ जाओ वहाँ हम सबको साथ ले चलो। राजा उग्रसेन की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, राजन, अब आपकी जैसी इच्छा होगी वैसा ही करूँगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर किसी समय कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने यादवों की सभा में बैठे हुए समस्त सभासदों से कहा, यह मथुरापुरी यादवों की भूमि है। इस समय हमारा सारा दुख दूर हो गया है। हमने राजाओं से वैर मोल ले लिया और जरासंध से लड़ाई छेड़ दी है। हमारे पास पर्याप्त सैनिक, वाहन, खजाना और मित्रों की संख्या है, परंतु मथुरा की भूमि बहुत छोटी है और शत्रु की का सुगमतापूर्वक इसमें प्रवेश हो जाता है। अतः यदुपुंगवों, अब यहाँ निवास करना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं दूसरी पुरी बसाऊंगा। मेरी इस धृष्टता को आप लोग क्षमा करें। इस यादव सभा में जो बात कही गई है वह समय अनुसार आप लोगों के उद्भव के लिए ही है। यदि आप लोगों को मेरी बात अनुकूल लगे तो कहें। श्री कृष्ण की बात सुनकर सभी यादव प्रसन्न मन से बोल उठे, प्रभु, इस यादव समाज के उद्भव के लिए आपको जो अभिष्ट हो वह कार्य कीजिए। तब समस्त ऋषि वंशी मिलकर उत्तम मंत्रणा करने लगे। यह जरासंध और कालयवन हमारे लिए अवध्य कर दिए गए हैं। उस शत्रु का सैनिक बल बहुत बड़ा है। हमारे पक्ष ने शत्रु की उस सेना का बड़ा भारी विनाश किया है, तो भी उसके पास अभी बहुत सी सेना है जिन्हें हम लोग 100 वर्षों में भी नहीं मार सकते। अतः हमारे विचार से उनके सामने से हट जाना ही बेहतर है। यह मंत्रणा चल ही रही थी कि खबर मिली कि कालयवन सहित राजा जरासंध फिर वैसे ही सेना साथ लेकर मथुरा पर चढ़ आया है। जब यादवों ने कालयवन की आगमन सुना तो उन्होंने मथुरा से हट जाना ही अपने लिए श्रेष्ठ कर समझा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस अवसर पर श्री कृष्ण ने यादवों से फिर कहा, आज ही वह पूर्ण दिवस है जबकि अपनी सेना के साथ हमें यहाँ से निकल चलना है। यह सुनकर समस्त यादव श्री कृष्ण की आज्ञा से उस पुरी को छोड़कर निकल गए। वे यदुपुंगव वीर सिंधुराज के जल प्राय देश में जा पहुँचे, जो नाना प्रकार की लताओं से विचित्र शोभा पा रहा था। सिंधुराज का वह प्रदेश समुद्र की वायु से विचित्र, सागर के जल से सेवित तथा नगर उपयोगी लक्षणों से सुशोभित था। वहाँ पास ही रैवत नाम के प्रसिद्ध पर्वत था। वहाँ एकलव्य रहता था। आचार्य द्रोण भी वहाँ दीर्घकाल तक निवास कर चुके थे। उसके पास ही उस राजा रैवत की विहार भूमि थी, जिसका बड़े सुंदर ढंग से निर्माण किया गया था। उस भूमि का नाम था द्वारवती। भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ नगर बसाने का विचार किया। भगवान श्री कृष्ण ने यादवों के साथ उस प्रदेश में एक सुस्थिर नगर बसाने के लिए निवास किया। गद के बड़े भाई यादव श्रेष्ठ पुरुषोत्तम ने मानसिक संकल्प के द्वारा उस पुरी का नाम निश्चित किया और मन से ही विधिपूर्वक उसमें ग्रहों का विभाग किया। राजन, इस प्रकार बंधु बांधवों सहित यदुवंशी द्वारकापुरी में पहुंचकर वहां सुख से रहने लगे। इस तरह केशी हंता श्री कृष्ण भी कालयवन का आना जानकर और जरासंध के भय से द्वारकापुरी को चले गए। जय श्री कृष्ण। अगले अंक में सुनेंगे कालयवन का वध, एपिसोड 49। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।